गर्भ में पल रहा शिशु माता पिता के लिए किसी वरदान से कम नहीं होता है। जिस क्षण माँ एक शिशु को गर्भ में धारण करती है, उसी क्षण से वो अपने आने वाले शिशु के लिए बहुत सारे सपने देखने लगती है। यहाँ तक कि उसके अंदर अपने आने वाले बच्चे की छवि भी तैयार हो जाती है। सिर्फ माँ ही नहीं, परंतु पिता और पूरा परिवार उस आने वाले शिशु के लिए बहुत सारी महत्वाकांक्षाएं और अपेक्षाएं रखना शुरू करते हैं। और तो और ये उनके अंदर चलता है कि हमारे घर में जो बच्चा आ रहा है, जो परिवार में बच्चा आ रहा है, वो गुणी हो, सबको आदर देने वाला हो, अच्छे आचरण वाला हो। तो क्या दोस्तों आप ये जानते हैं कि आप जैसा बच्चा चाहते हैं वैसे बच्चे को जन्म दे सकते हैं। जी हाँ, और ये कोई भ्रम नहीं है बल्कि सच है। और इस सच का नाम है गर्भ संस्कार। गर्भ संस्कार के जरिए आप अपने आने वाले शिशु में मनोवांछित गुणों का संवर्धन कर सकते हैं। और जब गर्भ संस्कार की बात चल ही रही है तो उसके एक अभिन्न अंग, उसकी बात करना भी बहुत ज़रूरी है, और वो है गर्भ संवाद। गर्भ संवाद का अर्थ क्या है? गर्भ संवाद यानी गर्भस्थ शिशु से बातचीत, आने वाले बच्चे के साथ बातचीत। जो बच्चा गर्भ में है उसके साथ जब माँ बात करती है, जब उससे बहुत सारी फीलिंग शेयर करती है, अच्छे थॉट्स देती है, इसको गर्भ संवाद कहते हैं। और फ्रेंड्स, इससे माँ और बच्चे का बॉन्डिंग, इमोशनल बॉन्डिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनता है। और तो और जो गुण, जो संस्कार आप बच्चे के अंदर डालना चाहते हैं, बच्चे के अंदर आप चाहते हैं कि वो गुण आए, तो उसके लिए गर्भ संवाद एक जादू की छड़ी का काम कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूँ आशा नकरानी और मैं हूँ भाविना देसाई। स्वागत है आप सभी का पीएमसी हिंदी द्वारा प्रस्तुत आपका अपना शो दिव्य गर्भ में। और आज हम इसी पे बात करेंगे कि गर्भ संवाद क्या है, इसे कैसे करें और गर्भ संवाद से क्या लाभ होते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये जानते हैं कि गर्भ संस्कार क्या है। गर्भ संस्कार यानी कि गर्भस्थ शिशु से बातें करना, संवाद करना। लेकिन इसमें एक ज़रूरी बात कि गर्भ संवाद हमेशा ही पॉजिटिव होना चाहिए। यानी कि आप अपने बच्चे के साथ जो भी बात कर रहे हैं वो एकदम पॉजिटिव, सकारात्मक होनी चाहिए। क्योंकि जैसे कि हमने आगे के कई एपिसोड्स में देखा है और समझा भी है कि गर्भस्थ शिशु के लिए माँ का हर एक वचन ब्रह्म वचन होता है। यानी कि माँ जो भी बोल रही है, गर्भस्थ शिशु उसे ही सच मान लेता है और उसी वाक्य यानी कि माँ ने जो भी बोला है उसी तरह वो रिएक्ट करता है। तो इसीलिए दोस्तों हमें हमेशा ही बच्चे के साथ जो भी संवाद कर रहे हैं वो पॉजिटिव तरीके से करना है। फिर एक चीज़ ये भी याद रखनी है, गर्भ संवाद अच्छे अवेयरनेस के साथ और अच्छे मूड के साथ करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जब माँ का मूड अच्छा नहीं होता है तो उसका प्रभाव गर्भ संवाद पे भी पड़ता है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि कभी कभी किसी चीज़ को लेके अगर घर में किसी व्यक्ति या तो सासू माँ के साथ कुछ अनबन हो गई है और उसी समय माँ अपने बच्चे के साथ गर्भ संवाद कर रही है, तो एक तो उसका मूड अंदर से डिस्टर्ब है, और दूसरी बात कि उसे अपनी सासू माँ से या तो वो पर्टिकुलर पर्सन से कोई ना कोई कंप्लेन है और माँ कंप्लेन मोड के साथ गर्भ संवाद कर रही है, तो जाने अनजाने ही उसकी वो कंप्लेन उस पर्सन के लिए वो बच्चे के साथ बात कर ही लेंगी। और जब माँ बच्चे के साथ किसी पर्सन को लेके नेगेटिव बात करती है या तो अनअवेयरनेस से बात करती है, तो माँ के लिए भले ही वो एक पर्सन अच्छा नहीं है या फिर उस पर्सन के साथ कुछ अनबन के कारण उस समय वो पर्सन के प्रति उसके भाव अच्छे नहीं हैं, लेकिन गर्भस्थ शिशु के लिए ना सिर्फ वो पर्सन बल्कि पूरी दुनिया ही बुरी है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें ये समझना ज़रूरी है कि जब बच्चे के अंदर ये सोच जाती है, किसी के प्रति ये बुरा भाव जाता है, तो जब बच्चे का जन्म होता है तब उसका पूरा जीवन इसी सोच के प्रभाव में रहता है। यानी कि वो हर एक बंदे को, हर एक पर्सन को उस भाव से देखता है।
तो सोचिए कि माँ की अनअवेयरनेस के कारण किया गया गर्भ संवाद बच्चे में कितना गहरा और बुरा प्रभाव डालता है। इसीलिए दोस्तों कि हमें अच्छे मूड और अच्छी अवेयरनेस के साथ गर्भ संवाद करना बहुत ज़रूरी है। एक बात दोस्तों जो हमने पिछले एपिसोड में भी समझी थी कि बच्चा गर्भ में उतना ही चेतन होता है कि जितना वो बाहर आने के बाद, क्योंकि गर्भ संवाद, आप सोचिए दोस्तों कि हमारा पूरा दिन हम अपने आप से भी कुछ संवाद करते हैं, हमारे बैकग्राउंड में कुछ तो कैसेट चलती रहती है, कुछ तो टेप बजता रहता है, भले ही हम कोई भी रूटीन के काम कर रहे हो, हम ऑफिस में हो या घर में हो, परंतु एक टेप हमारे अंदर बजता है, उसको संवाद कहते हैं। और खुद की बातों को स्वसंवाद। वैसे ही गर्भ में जो बच्चा है वो शरीर, मन, हृदय, बुद्धि और आत्मा, इन सभी से एक माँ के साथ जुड़ा हुआ है। तो सोचिए कि गर्भ संवाद सकारात्मक शब्दों में करना कितना ज़रूरी है। और भाविना, ये हमने पिछले कई सारे एपिसोड्स में अष्टवक्र जी का उदाहरण से समझा था, अभिमन्यु के उदाहरण से समझा था, और बहुत सारे उदाहरण हमने समझे थे। चलिए, ये तो बात हुई पुराणों की, परंतु आज का समय कि जब हम साइंस की दुनिया में जी रहे हैं, तो कई सारे यूनिवर्सिटीज़ ने इस पर बहुत सारे प्रयोग किए हैं और इसको मान्यता भी दी है, और उन्होंने इतने मिरेक्युलस रिजल्ट पाए हैं कि अब आप अगर इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आपको इसके लाखों या तो वीडियोस भी मिल जाएंगे और बहुत सारे इसके लिए आपको मटेरियल भी मिल जाएगा कि जो आप पढ़ पाए। और दोस्तों, एक अमेजिंग बात, दोस्तों आप सभी ने एक बुक का नाम ज़रूर से सुना होगा, थिंक एंड ग्रो रिच। इसके ऑथर है नेपोलियन हिल। इनकी लाइफ का ही गर्भ संवाद का एक बहुत ही अमेजिंग एग्जाम्पल है। जब नेपोलियन हिल की पत्नी गर्भवती थे तब वो रिपोर्ट्स के लिए डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर्स ने कहा कि आपको बच्चे को अबॉर्ट करना पड़ेगा। तो माता पिता ने, मतलब इन दोनों ने कारण पूछा। डॉक्टर ने कहा कि आपका बच्चा बिल्कुल भी सुन नहीं सकता और ना ही वो बाहर आने के बाद सुन पाएगा। तो नेपोलियन हिल ने कहा कि ओके, हम थोड़ा रुक करके डिसीजन आपको बताते हैं। और फिर उन्होंने क्या किया, दोनों पति पत्नी ने अपने गर्भस्थ शिशु के साथ रोज़ संवाद करना शुरू किया, पूरे भाव से, पूरे हृदय से, कि बेटा तुम जैसे अपने शरीर के बाकी के अंगों को बना रहे हो, वैसे अपने कानों को भी, कानों की क्षमता को भी बढ़ाओ, अपने कानों के सेल्स को भी डेवलप करो। और दोस्तों, मिरेक्युलसली वो बच्चा जब इस पृथ्वी पर आया, जब उसका जन्म हुआ, तब वो 40% हियरिंग एबिलिटी के साथ जन्मा। और तो और उन्होंने फिर इस प्रक्रिया को कंटिन्यू रखा। जब बच्चा बाहर आ गया उसके बाद भी आज की तारीख में उनका बच्चा 100% सुन सकता है। तो है ना मिरेकल। जितना हम पॉजिटिवली अपने बच्चे के साथ संवाद करेंगे, उतने ही अच्छे तरीके से हम उनके अंदर वो गुणों को भी डाल सकते हैं और वो बच्चे के स्वभाव में, उसके कोर में भी वो थॉट्स को डाल सकते हैं। और एक बात दोस्तों कि गर्भस्थ शिशु जब गर्भ में आता है तब वो अपने पिछले जन्म को छोड़कर आता है और गर्भ में वो अपने आत्म स्वरूप में होता है। इस स्वरूप में उसकी स्मरण शक्ति, ग्रहण शक्ति बहुत ही ज़्यादा होती है और बहुत ही तेज़ होती है। यानी कि इस समय अगर आप गर्भ में पल रहे शिशु को कुछ भी सिखाना चाहते हैं या तो कुछ भी सिखा रहे हैं तो वो 80% से ज़्यादा सीख लेता है और ग्रहण कर लेता है। यानी कि गर्भ संवाद के ज़रिए आप अपने बच्चे में जो भी गुण चाहे, जो भी संस्कार चाहे, या तो जो भी आप उसे सिखाना चाहते हैं वो बहुत ही जल्दी वो सीख जाता है। और एक अमेजिंग बात, इसको हम थोड़े साइंस की दृष्टि से देखते हैं कि जैसे कि आशा, हम इमोशनली जब भी माँ अपने गर्भस्थ शिशु के साथ संवाद करना शुरू करती है तो जाने अनजाने, या तो फिर हम ये कह सकते हैं कि जब भी माँ एक भावनात्मक तरीके से अपने बच्चे के साथ कनेक्ट होती है, संवाद करती है, तो उसके शरीर में से ऑक्सीटोसिन नाम का हार्मोन्स रिलीज होता है। इस हार्मोन्स को हम खुशी और प्यार का हार्मोन्स भी कह सकते हैं। ये हार्मोन्स हमारे बॉडी में खुशी और पॉजिटिविटी का संचार करता है। तो जब माँ
इस हॉर्मोन्स को रिलीज़ करती है, उसके साथ ही उसका प्रभाव उसके बच्चे पर पड़ता है, जो कि बच्चे के ग्रोथ के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे बच्चे का ग्रोथ बहुत ही अच्छा होता है। और जब ये हॉर्मोन्स माँ के बॉडी से रिलीज़ होते हैं तो अपने आप माँ खुशी और पॉजिटिविटी फील करती है। और जैसे कि आशा हमने आगे बहुत सारे एपिसोड में देखा है कि माँ जब खुद पे कुछ भी काम करती है या तो जो भाव फील करती है, अपने आप अनेक गुना वो बच्चे में आता है। तो जब माँ हैप्पी है तो बच्चा हैप्पीएस्ट फील करेगा। दोस्तों, हमने गर्भ संवाद के बारे में इतना कुछ सुना, तो अब जानते हैं कि ये गर्भ संवाद होता कैसे है। सबसे पहले तो ये 2 तरीके से होता है। पहला कि आप दिन में 5 मिनट एक जगह पे शांति से बैठ के गर्भ संवाद कर सकते हैं, और दूसरा आप चलते फिरते अपना काम करते करते कभी भी गर्भ संवाद कर सकते हैं। ये दोनों ही उतने इफ़ेक्टिव है और एक्चुअली दोनों ही करने चाहिए। जब भी आपको समय मिलता है तब अपने आप शांति से 5 मिनट बैठ जाइए और एक हाथ गर्भ पर यानी वूम पर और दूसरा हाथ हृदय पर, कि जिससे हम हार्ट और बच्चे दोनों से ही कनेक्ट हो पाए। और बाकी तो चलते फिरते तो हम कभी भी अपने वम पर हाथ रख कर के बात कर सकते हैं। तो इसमें पहला ध्यान क्या रखना है कि जो भी आप संवाद कर रहे हैं, जो भी आप गर्भ संवाद कर रहे हैं, उसका एक एक शब्द उस बच्चे के कॉन्शियस और सबकॉन्शियस इस दोनों माइंड पर असर कर रहा है। वो बच्चे के अंदर प्रिंट हो रहा है। आप जो भी संवाद कर रहे हैं, वो जैसे एक टाइपराइटर कैसे प्रिंटिंग होता है, तो वैसे ही वो बच्चे के अंदर प्रिंट हो रहा है। तो ध्यान ये रखना है कि हमेशा पॉजिटिव शब्दों का इस्तेमाल करें, क्योंकि शब्द का महत्व बहुत ज़्यादा है। कई बार क्या होता है दोस्तों कि हम घर में छोटी मोटी कुछ दिक्कत हुई है, हस्बैंड के साथ कुछ भी हमारा अनबन हो गई है, सासू माँ के साथ कुछ हो गया है, तो हम क्या कहते हैं, बेटा तुम्हें पता है पापा ने आज ऐसा किया मेरे साथ, पापा मुझे समझते नहीं है, बेटा तुम्हें पता है दादी तो हर रोज़ मुझ पर चिल्लाती है। तो दोस्तों, ये सब भी हम क्या डाल रहे हैं बच्चे के अंदर। शब्दों पर बहुत ही हमें ध्यान देना चाहिए। जो बातें, जो संस्कार, जो आचरण आप बच्चे में लाना चाहते हैं, वो पहले अपने आप में लाना पड़ेगा। क्योंकि आप जो बोलते हैं उसका असर तो होता ही है, क्योंकि आपका एक हाथ वॉम पे है, दूसरा हाथ हार्ट पे है। तो बोलने के साथ साथ अगर आपके अंदर वो फीलिंग होगी तभी वो बच्चे के अंदर जाएगा। अदरवाइज बच्चे के अंदर क्या जाएगा, सुनाई कुछ और दे रहा है, फीलिंग कुछ और आ रही है, तो इसका असर कैसे पड़ेगा बच्चे के अंदर। तो पहले जो भी आप बच्चे के अंदर गुण चाहते हैं, जो भी आप संवाद करने जा रहे हैं, उसको अपने जीवन में उतारना है। और तीसरी इम्पॉर्टेंट बात, जैसे अभी भाविना ने बताया कि गर्भ संवाद हमेशा पॉजिटिव शब्दों में, साफ मन से, अच्छे मन से, यानी कि खुशी से, जब आप खुश हैं तभी गर्भ संवाद करना चाहिए। एंड यस, धीरे धीरे आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो फिर क्या होगा कि अगर आप दुखी भी हैं और अपने बच्चे के साथ कनेक्ट होंगे ना, तो वो आप दुख से निकल जाएंगे। पर शुरू में आपको ये करना है कि जब भी आप एकदम हैप्पीनेस में हैं तभी आपको गर्भ संवाद करना है। अभी ये सुनते हैं कि गर्भ संवाद करना किसको चाहिए। वैसे माता का सबसे बड़ा रोल होता है, उसका असर सबसे ज़्यादा बच्चे पर होता है, परंतु फादर भी कर सकते हैं। एक माता और पिता जब बच्चे के साथ में कनेक्ट होते हैं, अगर फादर भी हर रोज़ 5 मिनट समय निकाल के उस बच्चे के साथ कनेक्ट होंगे, माँ के वूम के ऊपर हाथ रख कर के बात करेंगे, तो बच्चा जो आने वाला है उसका और फादर का इमोशनल बॉन्डिंग बहुत ही अमेजिंग रहेगा। क्योंकि कई बार भाविना हम सुनते हैं कि पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि अब तो हमारे बच्चे कुछ हमसे शेयर ही नहीं करते हैं, हम पूछ के थक जाते हैं, अपनी चलो खुशी तो ना शेयर करें पर कन्फ्यूजन तो शेयर करें। पर कैसे करेंगे, क्योंकि उनका बॉन्डिंग ही आपके साथ नहीं हुआ है। तो जब फादर भी गर्भ संवाद में पार्ट लेते हैं तो उनका भी बॉन्डिंग उतना ही स्ट्रांग होता है। और तो और एक अमेजिंग बात, अगर आपका ये दूसरा बच्चा है तो कई बार हम देखते हैं कि पहले बच्चे को ईर्ष्या होने लगती है, जेलसी फील होती है कि अभी मेरा इम्पोर्टेंस कम हो गया, अभी ये छोटा बाबू आने वाला है, घर में छोटा बेबी आने वाला है, उसी को सब प्यार करेंगे, तो वो बच्चा एक नेगेटिव फीलिंग में चला जाता है। परंतु यहाँ पे माँ एक बहुत ही अमेजिंग रोल कर सकती है।
माँ वो बड़े बच्चे को कह सकती है कि बेटा अंदर जो आपका भाई या बहन है वो आपसे बहुत प्यार करता है, वो मुझे रोज़ बताता है या रोज़ बताती है कि मैं भैया से बहुत प्यार करती हूँ। तो वो बड़ा बच्चा अपने आप उससे कनेक्ट हो जाएगा और उस बच्चे को भी वॉर्म के ऊपर हाथ रख कर के आप बुलवा सकते हैं। वो भी जब अपने आने वाले भाई या बहन को प्यार देगा तो उनका बॉन्डिंग भी बहुत अमेजिंग रहेगा। ये हमने हमारे एक मदर के अंदर देखा है कि उनकी 2 बेटियां हैं, तो बड़ी बेटी शायद जब उनकी सेकेंड प्रेगनेंसी हुई तब वो बड़ी बेटी उनकी 4 साल की थी और सेकेंड प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद उस माँ ने रोज़ इस प्रक्रिया को फॉलो किया। छोटी जो बड़ी बेटी है उनसे बात करवाती थी। तो अमेजिंगली जब वो छोटी बेटी बाहर आई तो जो बड़ी वाली लड़की थी वो छोटी वाली लड़की का इतना केयर करती थी, नैपी बदलना, उसको खाना मतलब यानी कि 1 साल के बाद उसको खाना खिलाना, उसके यहाँ तक कि उसके गंदे कपड़े भी वो धोती थी। और उसकी माँ को बिल्कुल भी एकदम ऐसा लगता था कि ये कैसा अनोखा बॉन्डिंग है। तो दोस्तों जब हम अवेयरनेस के साथ हर एक प्रक्रिया को फॉलो करते हैं तो उसके रिजल्ट अमेजिंग ही मिलेंगे, परंतु हमें उसको पूरे हृदय से, पूरी श्रद्धा से, थोड़ा समय भी देके उसको फॉलो करना है। अभी हम ये जानते हैं दोस्तों कि गर्भ संवाद में हमें क्या बातें करनी चाहिए, कैसी बातें हम कर सकते हैं। तो गर्भ संवाद में हम अपने बच्चे को बता सकते हैं कि वो एक शुद्ध प्रेम से भरा बच्चा है, वो अपने साथ अपनी जो दिव्य योजना लेके आ रहा है हम उसमें सहायक बनेंगे। वो एक, उसे सब लोग कितना प्यार करते हैं, आप उनसे कितना प्यार करते हैं ये बताइए। उसे बताइए कि वो एक प्रेम पूर्ण आत्मा है और पूरी दुनिया उसका आने का वेट कर रही है। क्योंकि जब हम किसी को बताते हैं कि हम कितने ईगरली आपका वेट कर रहे हैं तो कोई भी पर्सन वहाँ जाने से खुद को रोक नहीं पाता। तो उसे बताइए कि आप कितना वेट कर रहे हैं। उसके साथ साथ अपने बच्चे को बताइए कि उसके आने से आप क्या फील कर रहे हैं, आपके घर में, आपके परिवार में और आपके अंदर कितनी खुशी है। आप सबका जीवन कितना खुशहाल बन गया है उसके आने के न्यूज़ से। और साथ में अपने बच्चे को बताइए कि अगर जैसे कि आशा ने बताया कि उसका कोई भाई या बहन जो पहले से है तो उसके साथ भी उसका गर्भ संवाद कीजिए और बताइए कि आपका भाई या बहन वो भी आपकी कितनी ईगरली वेट कर रहा है, वो आपके लिए क्या क्या तैयारियां कर रहा है। ये सब बातें डेली अपने बच्चे से शेयर कीजिए। साथ ही आप अच्छे कोई भी महापुरुष की कहानियां बता सकते हैं ताकि वो कहानियों का जो भी बोध है, उसके जैसे भी गुण हैं वो महापुरुष के, वो आप अपने बच्चे में डाल सकते हैं। आप उसे लोरियाँ सुना सकते हैं, आप उसे अच्छे बाल गीत सुना सकते हैं, अच्छे भजन सुना सकते हैं, ताकि ये सब पॉजिटिविटी आपके बच्चे में अपने आप आएगी। क्योंकि हम जानते हैं कि गर्भ में बच्चा सब कुछ बहुत ही जल्दी ग्रहण कर सकता है। तो आप अपने बच्चे में जो भी संस्कार डालना चाहते हैं, जो गुण चाहते हैं, उस गुण वाले जो भी पर्सन्स है या तो जो भी दिव्य पुरुष है, उन सब की कहानियाँ, उन सब की ऑटोबायोग्राफी आप उनको सुनाइए ताकि वो सब गुण आपके बच्चे में अपने आप आते जाएंगे। आप अपने परिवार के हर एक सदस्य के बारे में अपने बच्चे से पॉजिटिव बातें कर सकते हैं। और तो और आप ये भी कह सकते हैं कि परिवार के हर एक सभ्य कैसे उसके आने का वेट कर रहे हैं, उसके आने के बाद क्या क्या करना है ये तैयारियां कर रहे हैं। आप अपने बच्चे को ये भी बता सकते हैं कि प्रकृति कितनी अच्छी है और प्रकृति बच्चे की हमेशा दूसरी माँ है। तो अपने बच्चे को गर्भ में ही आप प्रकृति से अवगत कराएंगे तो प्रकृति के साथ उसका बॉन्डिंग जितना अच्छा होगा, बाहर आने के बाद बच्चा प्रकृति के साथ उतना कनेक्टेड रहेगा। और जब बच्चा प्रकृति के साथ कनेक्टेड रहता है तो अपने आप ही उसका हीलिंग होता रहता है, चाहे वो मन से हो या शरीर से हो। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बच्चे को प्रकृति से अवगत कराना है।
और भी आप बहुत कुछ कह सकते हैं, जो भी आपको दिल से आता है। आप अपने बच्चे को प्यार से जो भी बताना चाहे वो बता सकते हैं, लेकिन हमेशा याद रखना है कि वो हर एक चीज़ पॉजिटिव होनी चाहिए और पूरी अवेयरनेस के साथ होनी चाहिए। दोस्तों, गर्भ संवाद दिल से होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि गर्भ संवाद का असर आपके बच्चे के शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, इवन सामाजिक जो संबंध है, जो वो बाहर आएगा, जैसे जैसे वो ग्रो करेगा, तो सामाजिक जो उनके संबंध बनेंगे उसके ऊपर भी असर करता है। क्योंकि दोस्तों, एक अमेजिंग बात कि जैसे बच्चा आपके साथ जुड़ा हुआ है, वैसे आप भी तो बच्चे के साथ जुड़े हो। ये वाइसा वर्सा है, ये वन वे नहीं है। यहाँ पे बच्चा भी आपके साथ जुड़ा है और आप भी बच्चे के साथ जुड़े हो, और वो जो आत्मा है वो अपने पिछले जन्मों के कई सारे संस्कार और कई सारे गुणों को लेकर आपके अंदर आई है। तो कई बार क्या होता है, हमने ये फील किया होगा भाविना, कि गर्भावस्था से पहले माँ को कुछ फ्रूट्स बिल्कुल पसंद नहीं होते हैं, परंतु जैसे ही कंसीव करती है तो माँ की वो फ्रूट्स के प्रति रुचि लग जाती है। कई बार ऐसा होता है कि पहले माँ को ठंडी लगती है तो अचानक उसकी बॉडी टेम्परेचर भी गर्म रहने लगता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये वो आत्मा के गुण हैं। तो जितना आप जुड़े हैं उतना ही डीपली बच्चा भी आपके साथ जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, गर्भ संवाद अगर हम पूरे हृदय से, पूरी जैसे भी जो गुण हमें बच्चे के अंदर चाहिए वो अपने अंदर ला के करेंगे ना, तो दोस्तों हमारी डिलीवरी की प्रक्रिया भी बहुत आसान हो जाती है। इसका एक लाइव उदाहरण अभी हमने रिसेंटली 15 दिन पहले ही देखा है कि एक मदर जिनको कंसीविंग के लिए बहुत ही दिक्कत हुई थी, अभी उनकी एज 39 ईयर है, तो अभी कंसीव किया, गर्भ संस्कार के साथ जुड़ने के बाद कंसीव हुआ। फिर उनकी जैसे जैसे आगे पूरे मंथ वाइज पूरा उनका ग्रोथ हुआ, तो डॉक्टर ने उनको कहा था कि आपको पूरा बेड रेस्ट करना पड़ेगा। पर उनको हमने गर्भ संस्कार के बारे में बताया, वो फॉलो करते गए, तो वो 9 महीने तक एवरी वीक जो हमारे पास सेशन लेने आना होता था, तब वो एवरी वीक आते थे। 9वें महीने के 3rd वीक तक वो हमारे पास आए। और तो और लास्ट में डॉक्टर्स ने उनको कहा कि आपके बच्चे का वेट रिड्यूस हो रहा है, जो कि होना नहीं चाहिए। परंतु जब उन्होंने इस पर भी गर्भ संवाद करना शुरू किया तो मिरेक्युलसली वो जो वेट कम हो रहा था वो उस जगह पे अटक गया और फिर कुछ ही दिनों में डिलीवरी हो गई। तो कितना अमेजिंग है, ये डिलीवरी की प्रक्रिया को भी आसान बनाता है। साथ में आपकी गर्भावस्था की पूरे 9 महीने की प्रक्रिया, जो दिन हम स्ट्रेस, चिंता, बच्चे की चिंता, अपने हेल्थ की चिंता, ये सब में बिताते हैं ना, वही समय हम खुशी में बिताने लगते हैं, हम एक एक्साइटमेंट में बिताने लगते हैं। तो दोस्तों, गर्भ संवाद करना कितना ज़रूरी है और करने से हम कितने खुश होते हैं, ये आप महसूस करके ही समझ सकते हैं। इन शॉर्ट दोस्तों, गर्भ संवाद गर्भ संस्कार का पारसमणि है, जिसको अपनाने से आप अपने बच्चे में सोने जैसे गुण, संस्कार और आपके बच्चे का पूरा जीवन बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। ये आपके हाथ में है। तो गर्भ संवाद के बारे में आज हमने बहुत ही अच्छे से जाना कि गर्भ संवाद क्या है, गर्भ संवाद कैसे करना है, गर्भ संवाद को साइंस की दृष्टि से भी देखा और उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी आशा ने हमें दिखाए। और साथ में ही हमने ये जाना कि गर्भ संवाद करने से कितने फ़ायदे होते हैं, कैसे हम अपनी प्रेगनेंसी को तो इजी बना ही सकते हैं, खुश बना ही सकते हैं, लेकिन साथ में हम अपनी डिलीवरी प्रोसेस को भी एक इजी और डर से मुक्त बना सकते हैं। तो दोस्तों, आगे और भी अच्छी अच्छी बातें जानने के लिए हमसे जुड़े रहिए पीएमसी हिंदी द्वारा प्रस्तुत आपके अपने शो दिव्य गर्भ में। और दोस्तों, अगले एपिसोड में हम ऐसी ही एक महत्वपूर्ण बात कि गर्भावस्था के दरमियान क्या करें और क्या ना करें, इसके साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।